नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्री बोर्ड जो आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। आपको जो MP बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपको तो सभी को क्वेश्चन पेपर दिया गया ही है। अब क्योंकि ये होम टेक एग्ज़ाम होने वाली है और सभी को घर जाकर सॉल्यूशन करना है, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास में है। मैं इसका सीधा आपको पूरे क्वेश्चन एक से लेके पूरे जितने भी क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन तक आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको देख लीजिएगा, यह रियल पेपर है, ये कोई फेक पेपर नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, ताकि आप देखकर पहचान सके कि यह रियल पेपर ही है, क्योंकि यह फेक पेपर है नहीं। तो पूरे यहाँ से मैं आपको आंसर करवाऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं अब इनका सॉल्यूशन। जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का, वह है इस प्रकार से रहेगा। साइकिल का पहला जो आएगा संवत 1375 से संवत 1700 तक आ जाएगा। दूसरा है अवधि, तीसरा आ जाएगा क्रोध, चौथा आ जाएगा नगर पालिका द्वारा, पांचवा आ जाएगा चिकित्सा का आलय, छठवा आ जाएगा मैया के आंचल में। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक दूसरा जो है खाली स्थान, उसका जो आंसर आ जाएगा पहले का अंतिम, दूसरे का आ जाएगा अलंकार, इसके बाद में भरत मुनि, स्वयं, उसके बाद में अविर्भाव, बाबूजी और जापान। इसके बाद में देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्रमांक तीसरा आपको स्क्रीन पे दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो छाया मत छूना, इसका जो है गिरजा शंकर माथुर है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। एक कहानी यह है मनु भंडारी की, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यह इच्छावाचक वाक्य है। 9 2 11 होना, क्योंकि 9 2 11 होना का हो जाता है भाग जाना, लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में आपको यह दिया ही नहीं है। उसकी जगह पर दिया है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना और माता का आंचल, शिव पूजन, सहाय। क्योंकि बाकी सब तो सही थे, 9 2 11 का ये बिना मेहनत के लाभ वाला तो होता नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में यही दिया है तो आपको तो वही लिखना होगा। इसके बाद में दे दिया है प्रश्न क्रमांक चौथा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। इसके अंदर तप्तधारा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। इसके बाद में जो है उसका जो अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा छंद। फिर है चौपाई में कुल 16 प्रत्येक चरण में है, 16 मात्राएं होती है। नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। इसके बाद में उपासक, और जो आखिरी क्वेश्चन है देहाती दुनिया। इसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक पाँचवा, सत्य। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, बाकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आप स्क्रीन को रोक लीजिएगा और रोककर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके पूरे सॉल्यूशन ढूंढ के मैंने आपको प्रोवाइड कराया हूँ। यह कोई फेक पेपर भी नहीं है, ना ही फेक कोई आंसर है। तो देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक छठवा जो रहेगा वहाँ से, क्योंकि यह तो प्रश्न में तीसरा था तो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये छठवा है। छायावाद, आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लिखते जाइएगा। छायावाद की 2 विशेषता है यहाँ दिया गया है, स्क्रीन पे देखते जाइए और लिखते जाइएगा आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं के नाम और काव्यांगत विशेषता है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। स्क्रीन को रोक लीजिएगा और लिख लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको पूरे के पूरे पेपर यहाँ पर मिलेंगे, पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे आपको। देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन जो दिया था, आग से रोटी सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत क्यों किया था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर इसका आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है। अब स्क्रीन को रोक लीजिएगा और रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन जो रहेगा, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखना है। तो दिया गया है आपको यहाँ पे, आप यहाँ पर देखकर स्क्रीन रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहेगा वह है आपका पाठ्य मुक्तक काव्य से आप क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखना है। तो ये रहा आपका उत्तर। यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से विनती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही यहाँ पे वीडियो मिलते रहते हैं।
2 उपन्यासकारों के नाम लिखना है और उनकी रचना भी लिखना है। तो उपन्यास की जो है गोरा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का है और गोदान प्रेमचंद का है। इतना लिख सकते हैं आप, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। स्क्रीन रोक दिया हूँ मैंने, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। स्क्रीन रोक लीजिएगा और पूरा आंसर लिख, क्योंकि आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं एक एक करके एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डाल दिया हूँ, एक ही वीडियो में। तो आप रोक कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो आप समास के बारे में जानते ही हैं, जब परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति आदि का लोप कर के उसमें एक पद बना दिया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसका उदाहरण भी दिया गया है। स्क्रीन रोक कर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, बिल्कुल देख लीजिए। स्क्रीन रोक दिया हूँ मैंने, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीन रोक कर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर। तो यह आपको दिया गया है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर, आप इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति एवं मुहावरे में कोई 3 अंतर। तो एक एक करके क, ख और ग, इस प्रकार से 3 अंतर दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को रोक दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में देख लीजिए पूरा। इसके बाद में देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन, यहाँ तक था उसका। इसके बाद आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो यह आपका अनुच्छेदन किस प्रकार से आप लिखेंगे, स्क्रीन पे दिया गया है, देख लीजिएगा किस प्रकार से लिखना है आपको। आप बिल्कुल देख लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद में आपका जो निबंध रहेगा, स्त्री शिक्षा का महत्व। तो आप स्क्रीन पे दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके, यहाँ तक नीचे आ जाएगा, मध्यकाल में भारी। पहले तो प्रस्तावना है, उसके बाद में प्राचीन काल में भारतीय नारी किस प्रकार का उनका था। इसके बाद में मध्यकाल में नारी किस प्रकार की थी, उनके साथ क्या हो रहा था, वो सब दिया गया है। उसके बाद में स्वतंत्रता में भारतीय नारी का स्थान किस प्रकार का है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं, आधुनिक नारी क्या किस प्रकार के हैं। स्क्रीन को मैंने रोक दिया हूँ, आप आसानी से इसे पढ़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको और छोटा कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक ही इसमें मिल जाए, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बड़ा करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।